शाह जैसे बनो, धीरेंद्र शास्त्री जैसे मत बनो। मैं इन दोनों की बातें आपके सामने क्यों कर रहा हूं दोस्तों? सुहानी शाह एक मैजिशियन है, एक मेंटलिस्ट है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो बता देती हैं, और वो कहती है चमत्कार नहीं है, ये महज एक विज्ञान है, एक कला है। अब इसके नाम पर वो लोगों को भटकाती नहीं है, बरगलाती नहीं है, अंधविश्वास का इस्तेमाल नहीं करती हैं। मगर ये धीरेंद्र शास्त्री, जी हाँ, लाखों लोगों के सामने खुद को एक चमत्कारी बाबा के तौर पर पेश करते हैं, मगर हकीकत में एक्सपोज भी हो रहे हैं। और मामला जैसे कि आप जानते हैं, एबीपी न्यूज का वो पत्रकार जिनकी जानकारी इन्होंने सार्वजनिक की, हालांकि वो तमाम जो जानकारियां थी उस पत्रकार के फेसबुक पेज पर मौजूद थी। मगर आज मैं आपके सामने क्यों आया हूं दोस्तों? आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री बार बार अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। अब उनके संगठन ने शिकायत की है कि अज्ञात लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप तो खुद को अंतर्यामी कहते हैं ना, ये अज्ञात क्या होता है? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। अब ये कौन अज्ञात लोग हैं, उनके नाम पुलिस को दीजिए ना, क्योंकि आप जब खुद को अंतर्यामी कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, हाँ, और कल को कोई मुझसे सवाल करेगा तो नंगा कर दूंगा। ये मेरे शब्द नहीं, इनके शब्द हैं, सुनिए। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि खुद को अंतर्यामी बताने वाले धीरेंद्र शास्त्री ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर किन अज्ञात लोगों ने इन्हें जान से मारने की धमकी दी। और यही नहीं दोस्तों, अब तक ये क्या कह रहे थे? अब तक ये आध्यात्म की बात कर रहे थे, धर्म की बात कर रहे थे, अब अचानक राजनीतिक राह पर चल पड़े हैं। मैं चाहूंगा आप इनकी इस बात को सुने। अब ये कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस का नाम का इस्तेमाल करके, जो बात कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव में उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मुझे इनके बयान पर दो आपत्तियां हैं। सबसे पहली बात, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के अमर नारे का इस्तेमाल किया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसका इस्तेमाल ये हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए कर रहे हैं, वो मांग जो एक राजनीतिक मांग है, वो मांग जो इस देश के संविधान के खिलाफ है, क्योंकि ये संविधान धर्मनिरपेक्ष होने की बात करता है। ये संविधान इस बात पर तरजीह देता है, इस बात पर जोर देता है कि सभी धर्मों को समान अधिकार होंगे। और अब खुलेआम ये व्यक्ति मंच पर खड़े होकर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, एक तरह से संविधान के खिलाफ बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति घिर चुका है, क्योंकि ये व्यक्ति एक्सपोज हो चुका है। ये जानता है कि ये तमाम बातें जो कह रहा है इसके जरिए अपने अंधभक्तों को तो बरगला लेगा। ये भी जानता है कि कपिल मिश्रा जैसे भाजपा के विवादास्पद वाहियात नेता उसके पक्ष में आंदोलन कर लेंगे। मगर हकीकत ये है कि ये जो करना चाह रहा था, जो समझदार लोग हैं इसके पूरे खेल को समझ गए हैं, क्योंकि सुहानी शाह जैसे लोग, सुहानी शाह जैसी टैलेंटेड लड़कियां कहीं ना कहीं ऐसे ढोंगी बाबाओं का पर्दाफाश कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सुहानी शाह एबीपी न्यूज में मैंने उनको देखा और आज तक में मैंने उनको देखा। हालांकि कार्यक्रम मैंने नहीं देखा, मैंने उन्हीं के क्लिप को ट्विटर पर देखा, और इन दोनों क्लिप्स में सुहानी शाह ने बतलाया कि आपके मन में क्या चल रहा है, कौन सा नाम है, वो बता सकती हैं। उन्होंने बताया कि ये चमत्कार नहीं है। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर ये विधा, ये विद्या धीरेंद्र शास्त्री के पास होता तो वो न जाने कितने लोगों को मूर्ख बनाते। मगर सुहानी शाह भी ऐसा कर सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कई कार्यक्रम इस तरह से सामने उभर कर आए हैं जिसमें सुहानी शाह ने जिस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो बता दिया है। अब कुछ लोग इसे चमत्कार का नाम दे सकते हैं, मगर सुहानी शाह बार बार कह रही हैं ये चमत्कार नहीं है, ये महज विज्ञान है, कला है, जादू है। सुनिए आज तक में किस तरह से पापा की परी के होश सुहानी शाह ने उड़ा दिए थे। क्या आप बता सकते हैं कि आप अपने किस दोस्त का नाम अभी सोच रहे थे? दिव्या।
दिव्या। दिव्या, और ये आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, करेक्ट? मैं टच में ही नहीं हूँ उससे बहुत, मतलब आप बचपन उससे से। टच में भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, जी। करेक्ट? मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम लिखा था और वो है दिव्या। अब आप कह रही हैं ये चमत्कार नहीं है। जी नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है, एक ट्रिक है, और एक बहुत ये कला कैसे होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टडी है। तो यहाँ तो सुहानी शाह ने बता दिया कि पापा की परी की बचपन की दोस्त का नाम दिव्या है। और जैसे मैंने कहा ना, सुहानी चाहती तो इस तरह से देश की जनता को मूर्ख बना के लाखों करोड़ों रुपए कमा सकती थी, अपने लाखों करोड़ों फॉलोअर्स बना सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद है कि समाज को मैं सही राह पर लाऊं। दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, वो नफरत का इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों को बरगलाते हैं, भटकाते हैं और फिर उसे वो आध्यात्म का नाम देते हैं। और सबसे दुख की बात है कि जिस मीडिया का काम होता है उन्हें एक्सपोज करना, वो मीडिया इन तमाम वाहियात प्रोपेगेंडा में उनका साथ देता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एबीपी न्यूज का वो जो पत्रकार एक्सपोज हो गया था, अब देखिए किस तरह से भीड़ में खड़े होकर फिल्मी डायलॉग मार रहा है। ये देखिए, ऐसे जब जब भी सवाल लगाएगा वो करारा जवाब दिया जाएगा। ये वो फिल्म है ना राजनीति, उसका डायलॉग है, करारा जवाब दिया जाएगा। मनोज बाजपेयी का डायलॉग था उसमें। कितने अफसोस की बात है दोस्तों, इसी एबीपी न्यूज में मैंने आसाराम से कठिन सवाल किए थे, सलीके से, सम्मान से, और आसाराम के पास मेरे उन सवालों का बिल्कुल भी जवाब नहीं था। आपको याद है कि नहीं है? मैंने वैसे अपने एक अन्य कार्यक्रम में बता दिया था, मगर मैं चाहूंगा आप फिर से उसकी झलक देखिए और इसकी तुलना कीजिए एबीपी न्यूज के उस पत्रकार के साथ जो नतमस्तक हो रहा था धीरेन्द्र शास्त्री के अंधविश्वास के सामने, धीरेन्द्र शास्त्री के गलत बयानी, ये कहा जाए झूठ के सामने। सुनिए, देखिए मैंने क्या किया था। कि निर्दोष साबित करने का जिम्मा आपका है। हो जाएगा। हाँ, मगर आप कैसे साबित करेंगे? क्योंकि आपकी तरफ से लगातार विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। तीन कोई किस्म के विरोधाभासी बयान नहीं, आप तोड़ मड़ोड़ के अभी पूछो और अभी करो। ये तो बोलने में भाई विरोधाभासी है, बाकी हृदय तो हमारा सच्चा। नहीं, आसाराम जी, तोड़ मड़ोड़ के हम कैसे पेश करें? हृदय तो ये सब हमारा वीडियो सच्चा पर है, हाँ, ये सब वीडियो पर है आसाराम कोई जी। बात नहीं है, उन्हें तो वीडियो पर है, आसाराम जी, उपाय बात नहीं है। तो आप कह रहे हैं, अब हमारे करके हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम, इस प्रकार का हास्य प्रयोग करने से तो ये पत्रकारिता की दशा हो गई है दोस्तों। और दुख की बात यह है कि चाहे पत्रकार हों, चाहे ये तथाकथित धर्मगुरु, इन्हें लगता है कि ये सब हरकतें करके वो धर्म का नाम ऊंचा कर रहे हैं, देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, जब आपको कोई गलत राह दिखाएगा तो आप ठीक कैसे होंगे भाई? आप सही राह पर कैसे चलेंगे? ये बात आपको सोचना है, इस देश की जनता को सोचना है कि आपको सुहानी शाह चाहिए या धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो गलत बयानी करते हैं, जो बरगलाते हैं, जो आपके सामने गलत तस्वीर पेश करते हैं, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इस बात को समझेंगे। मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि मुझे गाली देने के बजाय आप हकीकतों से जो है रूबरू होंगे, ताकि कोई आपकी भावनाओं का गलत इस्तेमाल ना कर सके। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।